लाफ्टर शेफ जो शो है 98% उसमें स्क्रिप्ट नहीं है। सब बोलते हैं हम दिमाग छोड़ के ना बस हमें वो देखना होता है। वन ऑफ द मोस्ट लाइक शोज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। सच में किसी को कुकिंग नहीं आती। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, सच में ऐसा हो जाता है। मेरे डैड ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि यार द इजीएस्ट थिंग टू डू इन दिस लाइफ इज टू बी काइंड। अच्छे रहने में दिमाग क्या लगाना होता है। मतलब मुझे याद है इवन सुशांत के टाइम आई वाज लाइक क्राइड। हम लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते थे और टी शर्ट निकाल के एक्सचेंज करते थे। मेरे पास आज भी उसकी एक बनियान पड़ी हुई है। बट यू स्पेंड स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम विद समबडी एंड इफ दैट थिंग हैपेंस देन यू आर शैटर्ड ना। कितने सारे गाने हैं उसके, उसका गाना आ जाता है नमो नमो शंकरा, तो आज भी मैं सुनते तो कितने बार वो लगाता हूँ वो गाना, वो मेरा फेवरेट गाना है। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है अर्जुन बिजलानी। अर्जुन भाई वेलकम। यस Thank यार, you so मुझे much. मैं अर्जुन की बात कर रही थी आने से पहले कि मुझे लगता है कि भाई मैंने इतने सालों से काम किया, लेकिन अर्जुन यार सीनियर साहब है, बहुत सीनियर ज्यादा। हमारे काम में, इतना मेहनती बंदा। मैंने आई थिंक 20 साल हो गए, 20 साल से लेके अब तक यार ये कोई होता है जो इतना सरवाइव कर पाता और इतना लोग उसे प्यार करते हैं, चाहे वो होस्टिंग करे, चाहे डेली शो में हीरो बने, कुछ भी करे। अर्जुन वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। थैंक यू। मैं कहूँगी भाई, मैं आज बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी फैन हूँ सच में। पहले तो फैन थी कि हैंडसम बड़ा था, जब देखते थे कि यार कौन लड़का है ये, कौन लड़का है। बाद में जब उसके साथ काम करने लग गए तो पता चला कि वाह, वो तो वाकई दिल का भी हीरो है। मैं तुम्हारी मेहनत की हर्ष, तुम मुझे कहते रहते कि तू मेहनती मेहनती, मैं बोलूंगी कि ये लड़कों का भारतीय है यार। नहीं सीरियस। शूट करके लाफ्टर शेफ का अगले दिन शूट करता है, फिर अगर ट्रैवल करना हो ट्रैवल करता है, फैमिली पूरी देखता है। नहीं मैं शूट करके कल गोवा जा रहा हूँ फैमिली को लेके। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 ही लड़के रह गए दोस्तों ऐसे वाले जो काम भी करते हैं और फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं। अर्जुन सीरियसली भाई, मैं तेरी फैन हूँ। मैं तेरा फैन हूँ यार। नहीं यार, मैं इतना मेहनती लड़का नहीं मैंने कोई देखा, वरना तुम्हारे जैसे लड़के अक्सर ए संजना चल ना बाइक पे चले या पार्टी करे यार, वहां मिलते हैं। ये बड़ा वो वाला है, जब करनी है तो करनी है, जब नहीं करनी तो नहीं करनी। लेकिन आपका ऐसा है कि आप पार्टी वार्टी करते हो लाइफ में बहुत? पार्टी मैंने बहुत की, अब थोड़ी कम कर दी है। अच्छा। बिकॉज अब बेटा भी बड़ा हो गया तो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन पार्टी बहुत करती है और अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। सी बिकॉज आप अगर देखो तो बॉम्बे में है क्या यार। करेक्ट। बॉम्बे में है क्या, अपने पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पार्क्स है कि वहां जाकर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड थिंग्स। तो यहाँ पर वही अपने पास टाइम भी लिमिटेड है ना। 12 घंटे शूट करो, 2 घंटे ट्रैवल करो, उसके बाद आप जाओगे कहाँ? या तो रेस्टोरेंट जाओगे डिनर करने, बट मैं अर्ली डिनर वाला हूँ तो मैं 7-7:30 बजे खाना खा लेता हूँ, तो डिनर वाला ऑप्शन तो हट गया। तो जाके यू लिसन टू म्यूजिक। घर में म्यूजिक आप लाउड नहीं सुन सकते ज्यादा क्योंकि बच्चा है आपका। सो आई लाइक लाउड म्यूजिक, इसलिए मैं वो करता हूं। तो लोग उसको बड़ा टैबू बना दिया है कि पार्टी करता है ये। बट तो देयर आर पीपल हु लव म्यूजिक, यू नो, और मैं उसके लिए जाता हूं। मैं म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए भी जाता हूं। अरे वाह। यू नो, सो आई लाइक म्यूजिक और मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूं। बट अभी आप दुनिया को एक्सप्लेन कौन करेगा, किसके पास टाइम? अपना म्यूजिक एंजॉय करो, खाओ पियो, काम करो और निकल जाओ। करेक्ट। यस करेक्ट। यही है, किसी के लफड़े पे टांग मत अड़ाओ, है ना। तो गाड़ी में जाते हो तो म्यूजिक लाउड अंदर हमेशा तू देखे कि मेरे कभी वीडियोस भी मैं डालता हूं तो म्यूजिक बज रहा होता है और मैं लाइक आई एम एंजॉयिंग विद एवरीबॉडी। गाड़ी में भी मैं और नेहा कितने बार हम लाउड म्यूजिक लगाते हैं और एंजॉय करते हैं म्यूजिक को यार। ये तो यार, लेकिन ये होता है कि यार जो बंदा इतना शूट करे, आपको हम 20 साल से शूटिंग करते हुए देख रहे हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन, एमटीवी, कौन सा आपने स्प्लिट्स विला, मतलब स्प्लिट्स विला जब होस्ट कर रहे थे ना, तो मैंने बोला, मैं कहा यार मानना पड़ेगा बिकॉज स्प्लिट्स विला भी होस्ट किया है सनी लियोनी के साथ। और मैं देख रहा था सनी लियोनी के साथ भाई। नहीं मैंने देखा 1 महीना था वहां गोवा, 30 डेज। ओह माय गॉड। ये कितना 4-5 घंटे काम करते थे और फिर बाकी मस्त पूल में पड़े रहते थे, चिल करते थे, एंजॉय। हाँ, उसका फॉर्मेट बड़ा कमाल का है। लाइक दिन में आपको वो जो टास्क वास्क होते हैं, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रात को वो जो सब लोग आते हैं और आप फिर इंटरेक्ट करते हो कि क्या हुआ उस घर में, वो सब चीज। तो वो 2 घंटे सुबह का काम, 2-3 घंटे, और फिर ऑल्टरनेट डेज पे वो जो रात को वो भी शुरू होता था 12 बजे, सुबह 4-5 बजे खत्म। बाकी दिन बाकी टाइम चिल करो।
तो यार वहां पे झगड़े वगड़े वो जो सब होता था स्प्लिट्स बड़ा इरिटेटिंग था वो, है ना? आई हेट इट पर्सनली। मैं जैसा बंदा हूँ लगता था कैसी कैसी बातों पे लड़ रहे, मन में तो है, बट बिकॉज यू आर अ होस्ट देन यू देयर इज ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन वे यू होस्ट द शो। बट कई सारी लड़ाइयाँ मुझे फालतू लगती थी, मतलब बेवजह है, अननेसेसरली। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो नॉर्मल बच्चे लाइफ में टाइप कभी होते हैं कोई हर्ष। लड़ाई, और ऐसे शोज में लोग आते हैं तो सोच कर ही आते हैं कि लड़ना है। ये ना लोगों का एक माइंडसेट बन गया है। तो और मैं इसलिए इस चीज से ज्यादातर एज अ कंटेस्टेंट कभी इंटरेस्टेड भी नहीं रहा, क्योंकि आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। और इसलिए लाफ्टर शेफ जैसा शो भी सुपर हिट इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगता है कि ये भी तो एंटरटेनमेंट Yes, है, yes. ये भी तो मजा है, इसमें कोई लड़ झगड़ नहीं रहा है, ये कितना अच्छा फील है। और शाम को रात को जब आप बैठ रहे हो, आवाज सुन सुन के थोड़ी ना सोना है यार, आपकी लाइफ फिर वैसे हो जाती है। उसको वॉयरिज्म बोलते हैं। दूसरे का दुख देख के जब आपको मजा आने लगता है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरे को इस बार ना इस बार 2-3 सीजन से होगा। इससे पहले ना मैं बिग बॉस जब भी हमको बुलाते थे तब बिग बॉस देखता था 1-2 हफ्ते पहले, वरना नहीं देखता था। पिछले 2-3 सीजन से ना मेरे को आदत पड़ गई है कि अरे यार लाइव चैनल से लगा दिया, अरे ये क्या कर रहा है, वो हग रहा है, वो बात कर तू रहा है, ये एंगेज कर हो रहा है। जाएगा ना हर्ष, तू एंगेज हो जाएगा उसमें कि कौन सही है कौन गलत हाँ, है। हाँ, हाँ। सबके पास फ्री टाइम है ओपिनियन देने का, और हम भी करते हैं। हाँ, नहीं तो यार उसने गलत तो बोला। मैंने भी किया है, वो हो जाता है। और इसीलिए तो इस चीज से सोचो, आप अगर आप घर बैठ के इतने एंगेज हो रहे हो, सोचो अगर आप उस घर में हो ना, आप अपने बच्चे से बात कर सकते हो ना, अपनी बीवी से बात कर सकते हो ना, अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, आपके फोन नहीं है, आपको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, आप कब उठ रहे हो, क्या उठ रहे हो, कब वो कुकू बज रहा है आपको पता नहीं है। फ्रस्ट्रेशन के सारे एंगल एक आदमी पे आ रहे ठोक हैं, दिए, करेक्ट। ठोक दिए, तो उसमें आदमी का वर्स्ट ही निकलेगा ना। नोबडी इज परफेक्ट, वी ऑल हैव आवर बैड साइड्स, बट आई वांट टू लिव द गुड साइड ऑफ मी, नॉट द बैड साइड ऑफ मी। बिकॉज मैंने वो अपने मतलब व्हेन आई वाज यंगर, तो मैंने देख लिया था कि मैं बहुत हॉट टेम्पर्ड था। आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज 19, तो मैंने देखा है वो मेरा साइड, तो मुझे वापस उस साइड में नहीं जाना, इसलिए वो मैं मना करता हूँ। मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये सारी चीजें कि Yes, मेरी yes. एक्चुअली अंदरूनी रीजन क्या है वो नहीं करना। Correct. आई डोंट वांट टू गेट बैक इनटू समथिंग वेयर आई हैव टू टॉक अबाउट सम थिंग्स which I have left behind in my life. So I want to be a happy person. और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को वो चेंज किया है, where I was a hot tempered guy. मेरी मम्मी कहती थी भाई तू 3-4 मोती पहन ले। मैंने एक दिन रिक्शा पलट दी थी क्योंकि उसने भाड़ा मना कर दिया था। तो मैं I have completely changed myself at a knowingly कि I have to be more responsible and a person that is more loving and kind rather than हर टाइम वो चौड़ में रहो और उसमें रहो, कुछ नहीं होता यार। स्माइल करके अच्छे से रह के yes. बहुत अच्छे से जिंदगी बीतती है यार, मजा आता है। सही रिक्शा बोला। पलट दी। तो आपको हाँ, बिकॉज रात के उसका रीजन था, मैं भाई रिक्शा वालों माफ कर देना, उसका रीजन था एक्चुअली गवर्नमेंट की जो भी व्हीकल्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू से नो टू यू, ये रूल है। ओह, अब रात को 12:30 बजे मेरी मासी कांदिवली में रहती है, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, तब तो मैं आई थिंक आई वॉज 22-23, हम लोग निकले। अब 12:30 बजे हम थोड़े चल के रिक्शा ढूंढ रहे, एक रिक्शा मिली वहाँ पूरे खाली रोड पे चारकोप में, एक रिक्शा, ठीक है। अब उस एक रिक्शा वाले को हमने बोला, हम तब मलाड रहते थे, मैंने बोला मलाड जाना है। नहीं हम लंबा भाड़ा जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब मेरी मम्मी है, और मलाड भी लंबा है चारकोप से। मैंने कहा मेरी मम्मी है, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि मैंने 2-3 बार अच्छे से बोला। उसके बाद फिर मैंने मीटर डाला और मैं अंदर बैठ गया। फिर उसने, वो उतरा, बोला नहीं जाऊँगा, उतरो मेरे रिक्शा से। तो मैं उतरा, उसकी रिक्शा ही पलट दी मैंने, आपका मत जा। यार अपने आप अकेले होते हो ना तो चलता है यार, मम्मी है लेडीज है साथ और में। तब तो स्टार भी नहीं थे या कुछ ऐसा भी नहीं था, तो कोई लगता जानता था भी अरे नहीं था। अभी तो बहुत कॉशियस रहना पड़ता ना, कोई मतलब कुछ भी होगा तो गलती हमारी होगी। हाँ यार, तो अभी तो क्या कोई सही किसी बात के बोली। लफड़े में ही नहीं कुछ भी पड़ता। होगा गलती हमारी है क्योंकि हम लोग टीवी पे भारती, आते एक हैं। मिनट, सॉरी, हाँ, उधर देख, एक काला पेंसिल का निशान रह गया, मैं तेरा थोड़ा मेकअप कर लेता हूँ। ये हमारा ब्यूटीफुल। लाफ्टर शेफ में चलता रहता है, किसी का दूसरे का makeup। यहाँ पे आटा लगा है, किसी की चटनी लगी है, किसी का कुछ लगा है ना, अंकिता के अंकिता के हाथ। यहाँ आटा लगा हुआ था। यार लेकिन लाफ्टर शेफ जो शो है वो मैंने तो इतना फनी शो और इतना वाइब वाला शो नहीं देखा, और इतनी मस्ती होती है वो शो में। कैसा लगता है आपको? उसका रीजन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सबको कि उसमें स्क्रिप्ट नहीं है। क्या बात है। थोड़ा बहुत कभी होता है तो होता है, अदरवाइज 98% उसमें स्क्रिप्ट नहीं है। सब अपने अपने जो रियल सेल्व्स है वो वहां पर निकल आते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, जेन्युइनली मस्ती कर रहे होते हैं।
कभी कभी जैसे कुछ लोगों का जो लड़ाकोर नेचर है वो भी कभी कभी बाहर आ जाता और थोड़ा बिग बॉस बन जाता है, स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड फिर बन हम जाता बोलते है। हैं भाई काम डाउन, ये वो वाला शो नहीं है, इसकी वाइब खराब मत कर। कोई किसी को खतरों खिलाड़ी भी बन जाता है बीच में, फिर लाफ्टर शेफ बनाना पड़ता है क्योंकि वाइब तो है, वाइब है और फनी वाइब है, क्यूट वाइब है सबकी। यू नो मैंने कितने सारे वीडियोस देखे भारती जहां पर घर बैठे लोग, लाफ्टर शेफ टीवी चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत टाइम बाद एक ऐसा शो देखा जो हम बच्चों के साथ देख सकते हैं, बड़ों के साथ देख सकते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेस। एग्जैक्टली। और हंसते रहते हैं। सब बोलते हैं हम दिमाग छोड़ के ना बस हमें वो देखना होता है, खुशी, लाइक दे फील हैप्पीनेस एंड दे आर गोइंग टू स्लीप। सो अगर हम सब मिलकर, एक टीम मिलकर अगर वो इंडियन ऑडियंस को दे पा रही है, एंड वन ऑफ द मोस्ट लाइक शोज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन हो गया ये शो। द काइंड ऑफ सोशल मीडिया इंप्रेशंस और ये सारा अगर कैलकुलेट किया जाए तो जैसे कपिल पाजी का शो कितना पॉपुलर हुआ था, मतलब इट्स एट पार एट दैट शो, यू नो, सो विच इज अ ग्रेट थिंग यार, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं इस शो का हिस्सा हूं। यस, मुझे भी बड़ा प्राउड होता है कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। पता नहीं कैसे हो गया है ना, शायद आपस सबका प्यार। और ये एज अ फिलर शो आया था। एग्जैक्टली। 12 एपिसोड एज अ फिलर शो आया था कि चलो हाँ 12 एपिसोड करेंगे और अपना उसके बाद दूसरे शोज आ जाएंगे और मतलब हो जाएगा। फिलर थे। हाँ हम लोग फिलर थे, लेकिन अभी ऐसा किलर हो गए लोग कि वीक डेज में, जिनको नहीं पता टीआरपी क्या होती है, टीआरपी वीकेंड पे ज्यादा आती है क्योंकि वीकेंड पे सब लोग घर पे होते हैं, लेकिन जब वीकडे पे रियलिटी शो आता है तो उसकी टीआरपी नहीं आती क्योंकि लोगों को आदत है कि हम वीकेंड में ही रियलिटी शो देखेंगे, जैसे आप सोनी कलर स्टार पे देखते हैं। लेकिन ये इकलौता ऐसा शो है जो वीकडे पे आता है, वीकेंड जितनी या वीकेंड से ज्यादा टीआरपी देता है, और अभी तो मतलब पिछले हफ्ते तो नंबर 1 था। यस, और कई सारे लोग ये जैसे मुझे ट्विटर पे या इंस्टा पे कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कई बार लोग इसको 2-3 बार देखते हैं। लाइक कोई दोस्त आए तो उन्हें दिखाने लग जाते हैं। तो ये जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया पूरे देश में लाफ्टर शेफ को लेकर, मतलब कहीं पर भी अब मैं जाता हूँ, कहीं पर भी तो कुकिंग की बात करते हैं या बोलते हैं कि यार उस दिन आपने सच में बनाया था क्या, उसमें क्या डलता है पीपल। और कई सारे लोग जो हमने बनाई हैं डिशेस वो घर पे बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग फॉर अस। और कुकिंग बहुत थेरेप्यूटिक है, मतलब अगर लोग कुकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे शो की वजह से, तो मुझे लगता है कि इट्स एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और उनके लिए भी एक अचीवमेंट है कि वो मिलके कुछ कर रहे हैं। यस, और कुकिंग का हर्ष इतना मजा आता है ना, क्योंकि पेंट्री रन खुद करने जाना पड़ता है। आपके सामने एक दुकान है, आपको पता भी है काजू कतरी बनानी है, लेकिन आपको काजू नहीं, जबकि काजू आपके सामने होते हैं लेकिन आपको काजू नहीं दिख रहे होते। कुकिंग में मैजिक है। आप इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करते हो, आप गौर करना कि कितने ज्यादा आपको कुकिंग के वीडियो आते हैं। और मैंने कलर्स पे शो मैंने पहले होस्ट किया, किचन चैंपियन। हम भी आए थे उसमें यार, क्या मजा आया था वो शो में। बहुत मजेदार शो था। 3 बच्चे होते थे, वो जज थे उस टाइम। आज वो तीनों बच्चे बिहाइंड द कैमरा ये शो बना रहे हैं। नहीं, फिर एक बच्चे को हमने ले लिया था, वो गर्वित। अरे भाई वो तो सुपर डुपर, वो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। बोलता है, बड़े प्यार से बोला, मतलब एक नंबर का शरारती बच्चा है वो। बहुत शरारती। हाँ, अभी दूसरी कॉर्बन कॉपी हमारे पास है। मैं कहती थी हर्ष को कि अपना बच्चा गर्वित नहीं बनना चाहिए, हो गया। नहीं, वो थोड़ा बड़ा होने दे। देख मेरा अभी 9 साल का हो गया है, मुझे पता है। अभी शांत है ना? अभी वो मम्मा करेगा। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, वो एग्जैक्टली विल बी द कॉपी ऑफ हर्ष। दे फॉलो देयर फादर्स, देयर फादर इज देयर हीरो। तो तू देखना, ये होगा, तुझे लगेगा अरे ये तो हर्ष करता है, अरे ये तो हर्ष करता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिकॉज वो देख के ही इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हाँ, सच में एकदम सच में। मेरे मतलब नेहा के पास ऐसे कई सारे फोटोज हैं जब हम दोनों सो जाते हैं ना, मैं और अयान, मतलब रात में एग्जैक्ट सेम टाइम पे सेम पोजीशन में हम सो रहे, सेम हाथ, वैसे सब कुछ सेम। तुमने बोला ना, मुझे याद आ गई ये बात। कई बार मॉर्निंग में मैंने दोनों की शेप सेम मेरे फोटो खींचे हुए दिखाती नहीं थी, सेम। हर्ष, ये कैसे तुम लोग सोए हो यार? एक ही टाइम पे ऐसे होता, तो वो कैसा है? इट्स मैजिक। लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं करवट ले रहा हूँ तो वो करवट ले रहा है। वो भी इट्स सो फनी बिकॉज यू आर इन योर स्लीप बट इट्स हैपनिंग। सो आई थिंक सम थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी होती है एक फैमिली के अंदर जो बहुत मैजिकल होती हैं, और इसीलिए शायद हम फैमिली को इतना प्यार करते हैं, बिकॉज वो मैजिक कहीं और क्रिएट नहीं किया जाता। क्या बात है, क्या बात है, ये तो है। तो अर्जुन, वो तो तुमको फॉलो करता है तुम्हारा बेटा?
पूरा कपड़े वपड़े पहनते, बाल बाल बनाते, वो ऐसा मुझे लगता आजकल है। बोलता है कभी ऐसे हेयर कट, अगर मेरा कभी बाल इधर, दैट वन स्ट्रैंड इज कमिंग आउट, यू नीड टू फिक्स दैट। ओह, वाह वाह वाह, क्या तो बात। वो अभी और आजकल के बच्चे, जैसे हम 9 साल के, तो वी वर वेरी डिफरेंट, बट टुडेज किड्स आर लाइक देयर विद यू, दे आर मोर मैच्योर्ड एंड दे अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, बिकॉज एक्सपोजर भी इतना है ना। पहले इतना एक्सपोजर नहीं था। अब आप कहने को तो आप सारे रील्स पे देखते हो, बच्चे को ये मत दो, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं देने वाले भी मैंने जानता हूँ, फिर वो बोलते हैं देना ही पड़ा। कैसे करेंगे ना, लाइक जैसे मैं मुश्किल प्रेग्नेंट है। थी, मैं क्या मोबाइल है, मैं बच्चे के आसपास में नहीं, आज रखो तो ही खाना खाता है। हाँ, And नहीं, अब वे वो- सारी चीजें तो हाँ, अवॉइड करी जा सकती हैं, बट अब लाइक एवरीवन, सबका एक अलग तरीका होता है अपने बच्चे को ब्रिंग अप करने सच में, का। सच में। और सबका अलग है। हाँ, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट देम टू सर्टेन थिंग्स, कि कंटेंट क्या देख रहे हैं वो सब रिस्ट्रिक्ट करो, बाकी आप नहीं कर सकते। मैं कुछ पढ़ रहा था उसमें, आजकल क्योंकि इतना एक्सपोजर है, मैं कभी स्क्रॉल करता हूँ तो बच्चे के गले में फंस जाए तो ये करना है, बच्चे को ऐसा हो जाए तो ये करना है, बच्चा ऑटिस्टिक हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी दिखाओगे, स्क्रीन से ये होगा, ये खिलाओगे तो ये होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कहीं ना कहीं इतना एक्सपोजर ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग योर किड आप इतना देखते हो, तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट, एज ए पेरेंट आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। आप ज़्यादा केयर करने लगते हो या आप नहीं करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे पेरेंट्स को भी अपनी मेंटल हेल्थ को उतना ही ध्यान देना जितना आप बच्चे को दे रहे हो। मुझे लगता है ना हर्ष, ये मेंटल हेल्थ, ये वो सब, अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर एक बैलेंस क्रिएट करोगे ना, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। टीवी देख रहा है तो पूरा टाइम टीवी नहीं देख सकते, एक बैलेंस yes, क्रिएट yes. करो। काम कर रहे हो तो आप पूरा टाइम काम नहीं कर सकते, फिर आपकी फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी। फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी तो आपकी वैसे ही मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। आप कर क्या रहे थे एक्चुअली, आप काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपकी मेंटल हेल्थ खराब है। सो लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस वेर एवर यू आर। अगर आप, मतलब होता है ना, कई बार आप थकार के आते हो, तो बीवी शायद उस दिन उसकी छुट्टी हो, तो वो आपके पास आती हो तो कहते हैं अरे मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। आप एक बैलेंस क्रिएट क्या कर सकते हो, द सेम थिंग यू कैन से पोलाइटली, और जस्ट गिव हर हाफ एन आवर फ्रॉम योर स्ट्रेस टाइम, और बाद में आपको रियलाइज होगा कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। मैं पहले ऐसे करता था कि मेरे को लगता था जो मैं कर रहा हूँ वही 12 सबसे घंटे ज्यादा शूट करके आया इम्पोर्टेंट हूँ ब्रो। हाँ, बट वैसा नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे वो जो चेंजेस लाए और उसके जो रिजल्ट आए, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर एक बैलेंस करके चलते हो तो बहुत हंसते हंसते लाइफ कट जाती है और सालों साल निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। आज मुझे और नेहा को 21 साल हो गए। ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई, हमारे बहुत गंदी गंदी लड़ाई होती है। हस्बैंड वाइफ आर वर्स देन ब्रदर सिस्टर। Correct. yes. They are worse than that. You cry also with that person, then you love the person, then you say sorry for the same thing 10 times also. So like they say ना, जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो and you grow in love, तब you have forgiven each other a lot of times. And that's the beauty of it. But like I said, वो जो चेंजेस आप लाते हो ना लाइफ में, जो आपको दिखते हैं कि आपके पार्टनर कैसे रिएक्ट कर रही है या भारती कैसे रिएक्ट करेगी जब वो कुछ चेंजेस करेगी, तो तू कैसे रिएक्ट करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। यही एक चीज तो मैंने अर्जुन से अब भी सीख ली है कि लाइफ में चेंज ना आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। हाँ, मतलब और किसी के happy बताने life से आप नहीं अपनी होता। खुद बना तो सकते मैं हो। क्या करता था ना, जब कुछ चीज बिगड़ रही है तो मेरा एक अपना माइंडसेट था ना कि मैं इसको ऐसे हैंडल करूंगा। कभी कभी आप अग्रेसिवली हैंडल करते हो तो आपको लगता है यही सही तरीका है, बट देयर इज नो अग्रेसिव वे ऑफ हैंडलिंग एनीथिंग। द ओनली थिंग इज यू हैव टू टॉक and talk nicely and explain till the person doesn't explain, and sometimes the person doesn't explain, तो आप क्या करते हो, तू अपना देख मैं अपना देखती हूँ। नहीं, you have to either you convince or you get convinced and you don't give up on the person you love. There is nothing like तू अपना रहे मैं अपना रहता हूँ। हम साथ में है तो अपना अपना कैसे रहे? कैसे देखें? यस, तो वो एक मेंटालिटी है। इसलिए मैं और नेहा, मैं कभी कभी कुछ होता है तो मैं उसको 2 घंटे बैठा के समझाता रहता हूँ। मैं उतना एफर्ट लेता हूँ चाहे मैं कितना ही थका हूँ। समझती है। हाँ, वो समझती है या वो मुझे समझाती है तो मैं बैठ जाता हूँ। या तो वो समझती है या तो आप समझ जाओ। दोनों बीच का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो क्या होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ, और फिर ना आपको जब ब्लास्ट होता है तो आपको समझ आता है कि जो मुद्दा था वो बहुत मामूली और बहुत कुछ है, useless होता था। ही नहीं है।
लेकिन अभी जैसे ये दो जो तीन लुक दिन दे रही है ना तुझे, तू घर दो चलना, दिन- तेरे से अरे नहीं, बहुत, मैंने जो अभी बोला ना, मुझे लगता है तेरे से 6 घंटा तो बात करेगी। 2-3 दिन पहले की बात है, कोई कुछ इसने कुछ ज्यादा खा लिया तो मैंने उसको अरे मैंने एक हमारा था कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, 7-6:30 के बाद खाती ही नहीं हूँ। तो मैंने ना उस दिन हो गया, कभी कभी एक गुलाब जामुन खाना था तो 2 खा लिए, 2 नहीं खाए, 4-5 खा लिए। और 4 छोटे छोटे थे ना हर्ष। नहीं, ये तो मैं भी नेहा को इन चीजों के लिए, मैं उसको ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं उसको ये समझाता हूँ कि देख बेबी, अब जैसे नेहा हैज लॉस्ट 14 किलोज। ओ क्या हो गई है भाई, वो तो वो पुरानी नेहा हो गई कड़ा। अर्लियर उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, और अब कई बार ऐसा होता है ना, आदमी गिव अप कर जाता है, देखो जो करना है करना है। ऐसा है। मैंने गिव अप ही नहीं किया, मैंने क्यों नहीं गिव अप किया, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन ये रिजल्ट आएगा ना, उस दिन ये ऑटो मोड पे चली जाएगी। आज वो ऑटो मोड पे, मैं बोलूं या ना बोलूं, शी हिट्स द जिम एट शार्प 8-8:30 इन द मॉर्निंग। मैं कुछ कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वो अपना जाती है, ऑल्टरनेट डेज किक बॉक्सिंग भी कर रही है। सो आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर दैट भले इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई डिडंट गिव अप, एंड नाउ शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप, बिकॉज अब ये लाइफस्टाइल बन गई। एग्जैक्टली। तो उसके लिए वक्त लगा, लेकिन यू कांट गिव अप ऑन योर पार्टनर इफ यू लव द पार्टनर। और बीवी का सही होना, अगर बीवी एक्सरसाइज कर रही है, बीवी डाइट कर रही है, तो वो शांत रहेगी। अगर वो शांत रहेगी तो हम शांत रहेंगे। सो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए है। तो इसने जब पेल के खा लिया तो मैंने बहुत डांट दिया इसको। मैंने फिर अगले दिन लाफ्टर शेफ था, मैंने एक भी फोन नहीं किया, बच्चे को देखना था मैं कैमरे में देख, इसको किया ही नहीं। मैं डांटता नहीं हूँ, मैं उसको इतना ही बोलता हूँ कि बेबी देख, तूने दिन रात मेहनत की है, ये भी सीखना, ये भी दिन रात तूने मेहनत की है, तू अभी एक नहीं, मैं कह रहा हूँ तू 6 खा ले, बट तेरी दिन की मेहनत वेस्ट है, अब तुझे वो 2 बार करना है। बट मैं बता, जैसे आपने बोला एक नहीं तू 6 खा ले, अब इसने 6 खा लिए थे। हाँ, तो वो भी कभी तो वो क्या करती है, तो मैंने जब उसको ऐसा बोला, बोलते बेबी मैं आज खा लूंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस फिर अगले 2 हफ्ते तो मैंने भी बोला, इसने अर्जुन नहीं मैंने भी बोला, बोला मैं मर जाऊं क्या तो अभी? नहीं, देख यू कैन नॉट, देख ये बैलेंस यही होता है कि एक दिन वो खा सकती है यार, वो खा सकती है। इसने मुझे रुला, मैं रोती ऐसे रोती 2 दिन भी सोई। खा सकती है। देख रिजल्ट, देख जहां उसका रिजल्ट आना बंद हो जाएगा, फिर वो उसका लॉस है। मेरा रिजल्ट भाई दुनिया बोल रही और है। वो एंड व्हाट शी इज अचीव्ड इज रिमार्केबल। लाइक कभी उसके मोटापे पे भी जोक होते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ हंसना उस पे, लेकिन ये खुद ही इतना कर देती है। नहीं, बट मैं अवॉइड करता हूँ हंसना, क्योंकि मुझे लगता है कि I have been through that situation, and a lot of families go through that situation where weight is a very big emotional issue for them. तो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सब लोग अपने अपने हिसाब से हैंडल करते अभी हैं। कोई कहता ना, मैं अभी जैसे कभी रीडिंग पे बैठे होते हैं ना, तो इसने वंको लिखे होते हैं, तो कभी कभी चैनल कटवा देता है, क्योंकि मैं ना वो लग ही नहीं रही होती। जैसे कोई बीन बैग, अरे भारती हमें लगा बीन बैग, तो अगर मैं मोटी होती तो मुझे खुद हंसी आ जाती है, हाँ यार बीन बैग ही लगी। व्हेन यू होस्टिंग एंड ऑल क्या होता है ना, कभी कभी ठीक है, मतलब हमारा light-hearted as long as होता है ना, लाइट हार्टेड है, हम आपस में वो काम के जोन में करते हैं, वो ठीक है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा वेट को लेकर वो करना चाहिए, until unless you're not very close to someone who understands why you are saying it, because वो किसी के लिए बहुत टची इशू हो सकता है। करेक्ट। और पहले मेरे को ऐसा लगता था कि अरे बोल दिया यार, बंदे को सुनना चाहिए, इट्स ओके टू बी फैट, ये हो। लेकिन फिर मुझे ये समझ आया कि हमको अकल है कि हमको किस दायरे में जोक मारना है, दुनिया को नहीं है। हो सकता है किसी को अकल नहीं है, किसी ने बहुत नास्टी और बहुत गंदी बात बोल दी, जिससे शायद वो नहीं, मैं भी ऑफेंड हो जाता। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ना, ये आपने बहुत सही बोला कि भाई वो लिमिट रखनी चाहिए कि कहाँ कितना बोलना है। तो एक हमको ही बोलते हैं ना। एक बीच में एक शो आया था, आई थिंक कलर्स पे ही, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, या बहुत ह्यूमिलिएशन थी भाई। तो मुझे भी वो ऑफर हुआ था, मैं तू नहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता भाई, मैं किसी को ऐसे बोल ही नहीं सकता। लाइक मैंने लाइक आई कैन नॉट, मेरे को बहुत लाइक, अगर तू मेरी होस्टिंग भी देखेगा, इट्स वेरी अलग है, मतलब मैं वो वाले जोन में नहीं जाता हूँ, वो वाले जोन में इसलिए नहीं जाता, इट्स नॉट लाइक आई कांट, करेक्ट। बट मुझे बहुत अंदर से वो जो एक आप बोल देते हो ना आसानी से, मुझे वो बहुत गिल्टी सा फील होने लग जाता है, यार ये नहीं बोल सकता, यार ये थोड़ा उसको वैसा हर्ट ना हो जाए। और कभी कभी मजाक में कोई हो भी जाता है ना, तो मैं 10 बार सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज मुझे वो I don't want to hurt anybody अंदर से कि यार कोई घर लेके जाकर। मैं कॉमेडी करती हूँ, मुझे लगता है 2 तरह की कॉमेडी होती है, एक सामने वाले को ऑफेंड कर देना, एक होती लवेबल वाली। लवेबल वाली। अभी मैं मोटी हूँ,
हाय हाउ स्वीट, कितनी भालू जैसी है। ए भालू एक तरीका हाँ, वो एक होता है टोन बोलने का, जो होता है ना। मेरे को लगता है टोन। जब हम नए नए आए थे ना तब हमें ना टोन नहीं पता थी ये, तो हम अरे गेंडा लग रहा है ये बोल देते थे। अब समझ आया कि इसी चीज को आप ना लपेट के भी प्यार से बोल सकते हो। कितना प्यारा बीन बैग लग रही है यार, ऐसे बैठती है तो बीन बैग और एक लगती होता है है। ना जोक मार के कॉमेडी होती है, और एक होती है जैसे हमारे शो पे एक्चुअली सिचुएशनल Situational, कॉमेडी। हाँ। सच में किसी को कुकिंग नहीं आती या परफेक्ट नहीं आती तो या वो पूछना, तवाई नहीं वो लाया। करना, या थोड़ा चोरी कर लेना, किसी का आटा रह गया। दीज ऑल ऑर्गेनिक थिंग्स। तो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, सच में Yes, ऐसा हो जाता है। जितनी बार भी आप प्रोमोज देखते हैं, यार हमारा आटा, ये आटा ही नहीं लाते हर अरे यार पता नहीं मेरे आटे का क्या प्रॉब्लम है यार। थैंक गॉड आके सूंघ लेता है कोई, ये हमारा अलग है। कस्टर्ड के पकोड़े नहीं बनाए या कस्टर्ड के और थेपले वापस नहीं मैं बनाए। बनाता हूँ फिर उसके बाद हाँ दोबारा मैंने देखा मेहनत पूरा, कर- अरे यार मैंने तो पूरा कर दिया यार, ये उनका हो आटे क्यों का नहीं ही रहा। problem मैंने है। कहा नहीं फिर से ट्राई करते हैं, फिर से बनाते हैं। वो जो स्पिरिट है ना मेरे में थोड़ा है, कंपेटिटिव समझे और इसका partner स्टार भी मिले बहुत ना अच्छा मिले, है। लेकिन आपको वो डिश बनाने की पूरी कोशिश करनी है। सच बताओ वहां पर सबसे कम खाना बनाना किसको आता है? सबसे, जिसको मतलब जो इतने राहुल। एपिसोड के बाद भी, राहुल वैद्य। हाँ, he सुदेशी। doesn't even want to make food. See, जब भी एक शो में म्यूजिक भी तो चाहिए। तो राहुल इज द म्यूजिक एलिमेंट एंड उसका अपना एक उसने बना लिया। ही इज ऑल्सो फनी, आई फील, यू नो। हाँ, हाँ। मतलब वो करता है अरे अपना ही वो कर देता है। कुछ करता है। आई थिंक इट्स फन और फन है, और मेरे को तो बहुत सबका हंसी अभी आती है। केमिस्ट्री ऐसा बन गया ना आपस में कि सब एक दूसरे की वाइब अब समझ गए। सो एवरीबडी, नोबडी गेट्स ऑफेंडेड। अगर किसी को कुकिंग नहीं भी आ रही है ना तो देख यार, हमें इसके बाद कभी थोड़ी ना घर हेल्प करते जाके हैं। सबके ये घर देख में इसको 2-2 पहले शेफ भून, पड़े, ऐसे थोड़ी ना करना है। कुकिंग करनी है। बट द थिंग इज कि द आइडिया इज कि नाउ वी डेफिनेटली नो हाउ टू कुक। अभी सबको पता है कि क्या मसाले हैं, क्या पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। अगर कभी सर्वाइव करना होगा ना कहीं पर तो हम सारे 12 के 12 लोग सर्वाइव उनकी करेंगे। कश्मीरा भी कर लेगी। कश्मीरा जी तो पता नहीं क्या, मतलब उनको हाँ, तो उनको गरम मसाले तो कहती है, वहां कुछ गरम नहीं था, तो कुछ ज्यादा ही था। वो कहते हैं मैं ये काटता हूँ तू ऊपर से नमक डाल, तू ऊपर चढ़ के नमक टेबल डाल पे रही थी। चढ़ के नमक डाल रही, तूने तो बोला ऊपर से नमक डाल। बहुत मतलब funny। फन है, मतलब बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड Like नहीं है। everyone's created Best their show. own Best fun element on the बेस्ट show. शो है, और आई थिंक इसीलिए बेस्ट है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, देख रीम जन्नत कुछ नहीं करती इसलिए फनी है। सच में पहली Gen Z बार girls। यार रीम जन्नत, ओ जेंजी आजकल की लड़कियां ना, पहले ट्यूब गाउन में किसी को कुकिंग करते देखा, मेट गाला का गाउन हाँ। पूरा, उसमें Wonder Woman बन दीदी गई थी थोड़ा पिछली धनिया बार। काट दूं, ऐसी लगी हुई और है। सुदेश जी और निया, मैं चाहता हूँ सुदेश जी और निया है। निया, तुझे podcast पता है निया को ये शो करने में इतनी हाँ यार। झिझक थी। हाँ। मेरे को फोन आया था उसका कि यार ये क्या है, मेरे जॉनर का नहीं है। आई थिंक उसने चैनल को भी बोला। मैंने कहा निया आग बंद करके ये शो कर ले, तुझे पता नहीं है, इट विल बी सो मच फन, डोंट थिंक यू कांट डू दिस। करेक्ट। तू अपने जोन में तू जैसी, मुझे पता ही नहीं है, बहुत फनी है बिकॉज वो मेरी नेबर है, मैं उसको सालों से जानता हूँ। हमने म्यूजिक वीडियोस के एक पूरा शो किया है, कलर्स का, इश्क में मर जावा, साथ में 2 साल। तो मुझे पता है वो फनी लगेगी। She just has to be चिढ़ती हुई herself. funny वो लगती है। चिढ़ती हुई फनी लगती है। तो मुझे पता है, मैं कितने बार वो चिढ़ती थी तो मैं हंसता रहता था। मुझे लगता था यार ऐसे भी कैसे कोई, और वो पूरा इन्वॉल्व होके गला फाड़ के चिल्लाती है। सुदेश जी! हाँ। So I think that's funny. So I told her do it. So she was like, हाँ I'm doing it. Then पहले 2-3 एपिसोड she was a little out of place, लेकिन फिर उसने भी सुर वो पकड़ा समझ और गई अब है। वो समझ गई है अब और माइक अब वो चालू एंजॉय हो ना, करेगी। यस माइक चालू, ऐसा नहीं कि माइक चालू है मेरा तो उसी का लग रहा है कट, नहीं, आप वो भी बात कर रहे हो उनका भी। और वो बहुत जेन्युइन है। लाइक निया डजंट प्लान एनीथिंग, उसके जो इधर है वो पे यहाँ बोल देगी। हाँ, correct। तो शी बहुत डजंट अच्छी मिस अ लड़की है, वर्ड। सच में बहुत She is अच्छी very लड़की nice. है। मतलब लोग पार्टी वाली है, उसके कपड़े अरे बड़े यार मॉडर्न होते क्या हैं, वो लोग ना कुछ पार्टी अलग को ही तो समझ लेकर पता नहीं लोगों हाँ, ने लोग ऐसे क्या लिखते बना हैं, दिया है parties। यार। जो मुझे लगता है जो नहीं कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती वो लिख रहे हैं कि तुम, अरे क्यों ना करे, बंदा दिन भर काम करता है। अगर वो किसी रेस्टोरेंट जाके अच्छे से ड्रेसअप होके डांस कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, 12, 13, अपने 15 घंटे फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें दिक्कत क्या है? 12, 15, 13 घंटे खड़े रह के आदमी काम करे, पैसा कमाए, मुंबई में रहे, बड़ी गाड़ी खरीदे और पार्टी अब भी ना और भी करे। तो कितनी पार्टी करते हैं। पार्टी भी ना करे। तुमको कह रही हूँ मैं, सारा काम करके आती, तुम भी करके आते हो, फिर भी हम घर में दाल भात ही खाते हैं। कभी मेरे को I लेके think- गए रिजोटो खिलाने या पैनी पास्ता कुछ ऐसे वाले। कोई मैं बात नहीं बताऊं- बहन, मैं तुझे लेके चलूंगा। मैं पहले best जगह। बहुत मैं खाता खाने था। का, नेहा भी बहुत खाने की शौकीन है। मतलब
मतलब शी लव्स फूड, बट अब जैसे वो कहा ना बैलेंस, नाउ शी ईट्स व्हाट शी वांट्स बट शी एक्सरसाइजेज ऑल्सो। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो आप कुछ भी खा सकते हो, बिलीव मी, आप मेंटेन रहोगे। तो मतलब तुम्हारे घर में सिर्फ अभी हेल्दी खाना बनता है, दाल चावल, ये नहीं? क्यों? दाल चावल हेल्दी चीज है दाल भाई। चावल ही देखो, 3 तरीके की सब्जियां बनती है, 97% हम वेज है, अच्छा 97-98%, कभी कभी नॉन वेज खा लिया तो खा लिया, बट अभी 3 तरीके की सब्जी, दाल, रोटी। रोटी किसकी बनती है? अब नेहा ने कुछ एक नया फ्लावर का उसने बनाया, मतलब गेहूं का नहीं बट वो फ्लैक्स सीड्स का, और उसका एक आटा है, उसकी एक छोटी सी रोटी बनती है, वो खाते हैं, और सैलेड खाते हैं, और 3 तरीके की सब्जियां तो मस्त है, ग्रीन वेजिटेबल्स, और एक प्रोटीन का कुछ भी रहेगा, या तो पनीर रहेगा, या तो छोले रहेंगे, या तो राजमा रहेगा, या तो ये सब चीजें रहेंगी। और आप सब्जियां और आप सब्जियां कहाँ से लाते हो? जो नॉर्मली होती है, कोई स्पेशल? एक ऐप है वो फार्मर्स फ्रेश का, वो मतलब फार्मर्स का जो वो प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से हम मंगवाते हैं, या कभी कभी बिल्डिंग में हमारे वो आ जाते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। तो वो सब मैं तो बीच में जब ऐप का था तो मैं रोज मेरे को बहुत मजा आता है ये सब शॉप, तो मेरे को मैं बैठ के वो सब हरा प्याज लिख दो, है ना? हाँ, नहीं मैं पूछता था, कोई मतलब मैं देखता था फ्रिज में जाके क्या खाली हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं, अच्छा ये चाहिए, अरे इसमें सेल लगी है, ये आज एक ऑफर है, 1 रुपए में इतना मिल रहा है। इट्स फन टू डू दैट, 100%, बहुत मजा आता है। एंड यू नो ऑल योर स्टाफ आल्सो देन दे आर सो एक्साइटेड दैट यू आर सो, भैया हरी मिर्ची भी कर दो, है ना? भैया हरी मिर्ची भी कर दो। यार बड़ा मजा आता है, आप अपनी लाइफ को खुद ही अच्छा बना सकते हो। बच्चा कैसा है मुझे बताओ? बच्चा मेरा सुपर शरारती नेहा है। अगर एक दिन के लिए जाए मम्मी के घर या घूमने फ्रेंड्स के साथ, He'll be more than संभालोगे? happy. He'll be more than happy. वो मुझे आई एम टेलिंग यू, वो अब ऐसा हो गया है कि वो मतलब मुझे लगता है कि अयान बहुत ही शरारती है, लेकिन ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। मतलब उसको पता है कि उसका सब कुछ टाइम के हिसाब से चलता है, उसको पता है मुझे इतने बजे से इतने बजे खेलना है। अगर मैं और वो रहेंगे तो मेरे को बोलेगा पापा लेट्स प्ले प्ले स्टेशन, या बोलेगा लेट्स गो डाउन टू प्ले फुटबॉल, टेक मी स्विमिंग। तो वो एक्टिविटीज करना चाहता है, तो और उसको पता है कि मैं जब भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो मैं बैलेंस वाली बात बता रहा था, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने आउटडोर एक्टिविटीज की। तो अब बिकॉज मेरा शो शिव शक्ति खत्म हो गया, तो अब मैं घर पर हूँ, तो द मिनट ही सीज मी आई एम एट होम, चलो पापा स्विमिंग चलते हैं, चलो वील गो हियर, मतलब उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तो आई थिंक ही लव स्पेंडिंग मोर टाइम विद मी, बिकॉज मम्मा तो उसके साथ रही है ना पूरा टाइम, और मम्मा डांटती बहुत है उसको, तो उसको पापा के साथ ज्यादा मजा आता है। मम्मा स्ट्रिक्ट होती है यार सारे बच्चों को पापा के, क्योंकि पापा लोग गंद बहुत डलवाते हैं बेड पे, तकिए, ऐसे वाले हो तुम लोग, तकिए हाँ वो सब करते हैं ना, वो तो तो बेस्ट। फिर तो पापा लोग ही अच्छे, क्योंकि वो तो मम्मी लोग ने करना होता है ना, चादर वादर टाइट, करेक्ट। बाकी तो वही होते हैं। नहीं लेकिन यार दैट्स द थिंग ना, व्हाट यू आर क्रिएटिंग एंड व्हाट ही इज डूइंग इन बिटवीन, तो तू तो एक लड़की होती है जो बैलेंस क्रिएट करती है। 99% हम वो कर रहे हैं, लेकिन तुम कर तो रही हो। मेन बैलेंस नहीं, 3 बार तो तुम भी करो पिलो फाइट, लेकिन तुम्हें खटकेगा कि नहीं चद्दर थोड़ी कर रहा। तो तुम्हारी वो तुम यू आर मेड दैट वे, वी आर मेड डिफरेंटली, सो वी शुड एंजॉय हाउ ईच अदर आर मेड। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं समझ आता, मेरे को लगता है कि जितने भी लड़के हैं ना, इनके सबके पिछवाड़े पे कांटे लगे हैं, क्योंकि तुम लोग बेड पे बैठते उठते तो थोड़ी चादर ऐसी क्यों की होती है? हम लोग तो एकदम टाइट चादर ऐसी, तुम लोग के पिछवाड़े में क्या लगे कांटे? नहीं हमारे पिछवाड़े में पता नहीं क्या लगा, लेकिन स्त्री डेफिनेटली नहीं लगी है। हाँ यार, हमारे तो इसी लगे। हमारे लाइफ में स्त्री है लेकिन स्त्री नहीं है। मैं तो आते जाते बेड देखती रहती हूँ, और ये उठेगा तो ऐसा लगता किया ही नहीं, मैं टाइट, मेरे को एकदम बेड टाइट चाहिए। अरे यार वो ये होता है, नहीं है, ऐसे ही रहना चाहिए। आई थिंक तो लड़के ऐसे ही इसको होते हैं। लोखंड की चद्दर दे देना। हाँ नहीं, मैं कुछ टाइट सही ही बोला, रहेगा। इधर पीछे 2 इस्त्री लगा देता हूँ मैं, ताकि मैं जहां बैठू पहले इस्त्री कर दूं फिर बैठूं मैं। हाँ तो अच्छा, एक मेरा सवाल था भाई, आप बहुत सालों से टीवी में काम कर रहे हो, और सब बोलते हैं कि टीवी में काम करना कोई आसान बात नहीं होती, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत, डेली। और आपने डेली सोप भी की है, आपने होस्टिंग भी की। बीच में मैंने 4 साल टीवी नहीं किया। आई वाज 4 साल? हाँ, बीच में 4 साल मैंने टीवी नहीं किया था, क्योंकि आई वाज डूइंग अदर थिंग्स। मैं होस्टिंग कर रहा था, मैं OTT पे 2-3 शोज किए। सो बट वो क्या हो रहा था ऑनेस्टली, कि वो जिसको आदत है ना रोज काम करने की, तो OTT में क्या हुआ, एक शो किया, 30 दिन का स्केड्यूल, 45 डेज का स्केड्यूल, फिर गैप,
फिर मतलब पैसे आप उतने ही कमा, मतलब इन द सेंस कि फिर 3-4 महीने बाद कुछ साइन किया, फिर गैप। तो फिर मैं उस टाइम पे बीच में कोविड भी आ गया था, राइट 2 साल। सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि I right now the kind of energy that I have now, I need to work. तो मैंने सोचा मैं वापस 1-1.5 साल अभी I want to do one more show and then again I'll try different things, जैसे OTT प्लेटफॉर्म में I'm starting my own production house also. वेरी गुड। तो मुझे खुद जो अगर कोई अपने को ले ना ले मैं खुद ही कर दूंगा यार वो चीज। Correct, जो हमको तो मैं करना है। मेहनत और पैसा इसलिए भी इकट्ठा कर रहा था कि अगर बाय चांस व्हाट आई वांट इवेंचुअली अगर वो मुझे ना मिले तो मैं खुद अपने तरफ से कोशिश करूं कि मैं उसे खुद ही बनाऊं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइक अ गुड स्क्रिप्ट ऑन टचवुड मैंने अगर फॉर एग्जांपल 100 काम किए तो 92-93 हैव डन वेल। यस जो भी शोज किए या जो भी काम किया, तो मुझे लगता है कि लाइफ में अगर सब लोग ग्रो ही करना चाहते हैं ना तो व्हाई नॉट मी। और आई हैव द पेशेंस कि मुझे लगता है कि मैं आज भी कर सकता हूँ, मैं आई कैन ऑलवेज डू बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग, और मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा। 100% हमको भी लगता है, क्योंकि आपका जो भी शोज, मतलब हम लेफ्ट राइट लेफ्ट, मेरे को याद है सब टीवी पे आता था। फिर मिले जब हम तुम नहीं मिले जब हम हाँ, मैं स्टार कह वन तो पे रही आता थी। था। तभी तो हम लोग लड़कियों, हाय कौन लड़का आया यार। हाँ मयंक अरे मयंक। मुझे आज भी कितने लोग मिलते हैं वो बोलते हैं सर आपका मिले जब हम तुम हमें आज भी याद है, वी लव मयंक। एंड इतने सालों बाद एक कैरेक्टर को याद हाँ, रखना। क्योंकि ये चुलबुला लड़का था उसमें, है ना। स्टार 1 होता था तब। It was part of people's youth, their connection towards a love story in college. Yes. So वो आज भी लोग जब मुझे मिलते हैं मुझे वो बोलते हैं, और कई सारे लोग आज भी देखते हैं क्योंकि वो है ऑनलाइन, वो शो है। अच्छा हाँ यार, बड़ा यंग लोगों की कहानी थी। और वो तो बहुत कमाल थी। और उसके बाद जब हमने देखा नागिन, ब्रो नागिन वाज गेम चेंजर। ब्रो नागिन ने नागिन मुझे अयान के पैदा होने के बाद मिला। क्या बात कर रहे हो। अयान वाज द गेम चेंजर इन माय लाइफ ऑनेस्टली। उसके बाद मैंने हिट शोज किए थे, लेकिन वो एक जो आपकी लाइफ चेंजिंग शो जो एक होता है ना, दैट हैपेंड आफ्टर अयान वाज बोर्न। वाओ, तो नागिन ने लाइफ चेंज कर दी। अयान ने लाइफ चेंज कर दी। क्या बात है। एंड डेफिनेटली बालाजी, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू एकता कपूर एंड बालाजी, बिकॉज मुझे याद है अयान जब पैदा हुआ तो मुझे एक शो ऑफर हुआ था, मेरी आशिकी तुमसे। उसके बाद तब वो मुझे करना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उसमें शक्ति और राधिका मदान थे, बट मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मेरे हिसाब से मुझे काम नहीं मिला तो मैंने 1-1.5 साल काम नहीं किया था, तो आई वांटेड मनी। तो मैंने कहा चलो पैरेलल लीड है, मैं कर लेता हूँ। मैंने जैसे और उसकी जो क्रिएटिव हेड थी मुक्ता, शी वाज द सेम क्रिएटिव हु वाज ऑन मिले जब हम तुम। शी हैड डायरेक्टेड इट आल्सो इन बिटवीन। तो उसने कहा अर्जुन कर ले, तो मैंने कहा मुक्ता मैंने कहा चल ठीक है तू बोल रही है मैं कर लेता हूँ, एंड वो शो आई वाज रेटिंग अराउंड आई थिंक 2 की टीआरपी थी, वो कुछ 3.54 हो गई। 4 हाँ, तो मैं तो बहुत खुश था कि भाई अयान हो गया, मतलब ये काम चल रहा है। तो 4-5 महीने मेरा ट्रैक चला, उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि सॉरी अब हम तुम्हारा ट्रैक ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा तो दिल बैठ गया फ़ोन पे कि भाई अब ये जो पैसे आ रहे हैं बच्चा हुआ अभी तो ट्रैक चल, तो मैं बोल रहा हूँ अरे बट माई ट्रैक इज़ वर्किंग सो वेल भाई, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वरुण ने बोला अरे भाई तू चिल करना, तू पहले पूरी बात तो सुन ले। तो इज लाइक एकता का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नागिन, शी वांट्स टू कास्ट यू फॉर दैट। तो मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है यार, अच्छा खासा शो चल रहा है नागिन, क्या मैं क्या सफेरा बनूंगा क्या, तू कैसी बात कर रहा है। कह रहा है नहीं वो वैसा नहीं है, तू एक बार सुन ले, एक बार समझ ले। थी ना उसमें। हाँ, एक बार समझ ले, सुन ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ये इससे करते तो मैं पैसे ज़्यादा मांग लेता हूँ, ठीक है। तो इट वॉज डैम फनी। तो मैं उनको बोल रहा हूँ हाँ ठीक है करता हूँ, लेकिन अब मुझे इतना पर डे चाहिए। कहते हैं पर डे तुम्हारा सेम ही रहेगा, अभी तक 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तुम्हारे शो को, तो तुम्हें सेम ही पर डे पे करना पड़े। मैंने कहा नहीं यार मैं सेम पर डे पे तो नहीं करूँगा। तो बोल रहे तू सोच ले, तू मुझे बता दे। तो मैंने कहा तो मैंने बाद में नेहा से कंसल्ट करता हूँ, हर चीज़ में नेहा को सबसे पहले बताता हूँ, कोई काम हो कुछ हो, हालांकि उसका कुछ उसमें वैसे इनपुट नहीं होता लेकिन मैं उसको बता देता हूँ। तो वो कहती है
मैं उसको आज तक कुछ भी बोला ना, वो कहती कर लो ना वो और कुछ नहीं कहती, कर लो ना, उसके डायनामिक्स क्या कुछ नहीं, कर लो ना। तो मैंने नेहा को बोला कि ऐसा ऐसा है क्या, तो वो सेम बोल रहे हैं कर लो ना बेबी, नया शो है, यू नो बालाजी का ही है, एंड अगर एकता ने सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा ना, इतना तुम क्यों सोच रहे हो। तो मैंने बोला था उसको कि मैं दूसरे दिन फोन करके, मैंने उसी रात 2 घंटे बाद उसको फोन करके डेस्परेशन में कि रात रात में यहाँ टीवी में सब चेंज हो जाता है, तो मैंने कहा सुन मैं करूँगा लेकिन मैं पैसे सेम नहीं लूँगा। तो कह रहा है फिर क्या चाहिए तुझे, तो मैंने कहा मुझे 1 रुपया बढ़ा के चाहिए तो मेरा जो उसमें पर डे था मैंने 1 रुपया बढ़ा के लिया उसमें कि मेरी ग्रोथ हुई। हाँ कसम से सीरियसली आपने ये बोला कि भाई मेरे को एटलीस्ट 1 रुपया मुझे बढ़ा के ठीक है। दिया। और वो शो है और आज तक है मैंने सिर्फ पैसे बढ़ाए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है, अच्छी बात है यार। मतलब अयान बहुत लकी निकला, गेम चेंजर वही गेम निकला। चेंजर वही है। एंड यू नो अयान जब बॉर्न हुआ तब जब उसका मुंडन किया ना, तो नहीं जब उस मुंडन से पहले तो वी सॉ वन रेड कलर मार्क हियर, यू नो लाल कलर का ऐसा मार्क था, तो हम डर गए कि कुछ एक प्रॉब्लम तो नहीं है या क्या है। जब उसका मुंडन हुआ यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट कि वो रेड मार्क क्या है। बट यार माँ बाप तो डर जाते हैं यार, हालत खराब हो जाती है। तो हालत खराब ही थी। मैं तो मुंडन में यही डॉक्टर ने वेट कुछ कर नहीं रही बोला थी। उस टाइम, जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि बर्थ मार्क है, heart with 2 birds, can you see it, that's his birthmark, he's brought so much love and luck into my life, this is his birthmark। और ये अभी भी है उसके, अभी भी है यार लेकिन बड़ा अभी टकला होगा करना पड़ेगा अरे यार क्या बात है यार। फिर और डॉक्टर हम क्या सब बोलता है? इतने एक्साइट हो गए क्योंकि ये यार। क्या चीज है यार, like, लाल है भाई। हाँ रेड कलर हार्ट with 2 birds as a birthmark, मतलब यार बर्थमार्क भाई हमेशा ब्लू यूजुअली कलर के बर्थ मार्क होते ना हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक या ब्लू कलर ब्लैक के होते हैं, ब्लू होते हैं। मतलब मुझे आई वाज लाइक दिस इज अ साइन, यू नो। एंड मैंने इसका नाम भी अयान इसलिए रखा था क्योंकि जैसे नेहा का नाम स्टार्ट्स विद एन एंड्स विद ए, माइन स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद एन, सो वी वांटेड टू कीप लाइक हमारा a part of us, that's why we kept it Ayan। and Ayan का मतलब है कि God's gift। he actually was not planned, in fact उसकी भी एक बहुत कमाल की स्टोरी है कि तब मेरे पास जैसे नेहा प्रेग्नेंट हुई, हम फर्स्ट एनिवर्सरी करके आए, नेहा प्रेग्नेंट हुई और हम लोग क्रूज़ पे गए थे, उसकी मासी हमें लेकर गई थी, तो हम वापस आए तो पता चला प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद फिर मैंने तो कहा कि बेबी प्रैक्टिकल कि बेबी, और मैं 32 इयर्स का था यार, लाइक 31 32, यू डोंट हैव वो, एक तो शादी पहले ही वैसे जल्दी कर ली काम अभी है नहीं, और अभी मतलब यू नो अब घर तभी लिया था मैंने, बट यू नो यू हैव योर EMIs, यू थिंक कि थोड़ा टाइम बाद भी कर सकते हैं, अभी तो शादी की है। तो उसने कहा करना है तो फिर कर ही लेते हैं ना, वेट क्यों करना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सो आई कन्विंस्ड हर, ईदर यू गेट कन्विंस्ड और यू कन्विंस्ड, सो आई कन्विंस्ड हर कि नहीं बेबी वी वोंट हैव द बेबी। And now we both are sitting in Bandra Women's Hospital waiting for her turn कि she will go inside and the doctor will जो भी वो करते हैं दवा ववा देते हैं and we'll do it। और हम वेट कर रहे हैं और मुझे एक मैसेज आया, तो एक मतलब नेटवर्क वहाँ अंदर आप कभी जाओगे विमेंस हॉस्पिटल कम आता है, तो मैं बोला मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, तो मैं बाहर आया। मैं बाहर जैसे ही आया मैंने मैसेज खोला, द फर्स्ट थिंग आई सॉ इट वाज अ किड्स फोटो and a birthday invite। It was a kids photo, like छोटे बच्चे का 1 साल का किड्स फोटो। और मैं ऐसे वो खोला मैसेज और बाहर है ना वहाँ साई बाबा की बड़ी मूर्ति, तो मैंने ऐसे देखा और मैंने साई बाबा को देखा। और एंड आई एम वेरी लाइक दैट, आई टेक डिसीजंस लाइक दैट। और मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैं भागा अंदर, मैंने देखा नेहा तो अंदर चली गई है, नेहा अंदर चली गई। मैं दरवाजा ऐसे खोल के फिल्मी वे में, नेहा नहीं कुछ नहीं खाया तो नहीं ना, वी हैविंग द बेबी। तो शी इज लुकिंग एट मी, 4 दिन तक तुमने मेरा सर खाया और ये नहीं करना है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम पागल हो। एंड द डॉक्टर इज लुकिंग एट बोथ ऑफ अस कि भाई तुम फैसला करके आओ पहले, मतलब तुम्हें करना क्या। एंड शी इज लाफिंग एट अस, एंड गायत्री her name is, and she's like, what are you guys up to? Do you want to have the baby? I don't want to have the baby. So no, I said no, I'm so sorry doctor, but we want to have the baby. And और नेहा रो रही है और सोच रही है कि क्या करूं क्या। मैंने कहा चलो बेबी घर चलते हैं, और मैं उसको लेके वहां से निकला। एंड that's how the whole pregnancy happened, and that's how Ayan happened, and that's how it is today. So I think everything
मेरे लाइफ में हर चीज बहुत वैसे स्पिरिचुअल हुई वो है। बर्थडे के बाद जब साईं बाबा देखे तो उन्होंने बोला जब मैं आ रहा हूँ तो तुम रोक क्यों रहे हो? हाँ, लाइक इट वाज, मतलब इतना भी सोचने का टाइम नहीं, आई जस्ट न्यू दैट आई वांटेड टू हैव द बेबी। करेक्ट। मतलब मैंने ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं की, बट मुझे था कि दिस इज समथिंग एंड दिस इज, आई मीन व्हाट आर द ऑड्स ऑफ गेटिंग अ किड्स फोटो एट दैट वेरी सेकंड, एंड आई बिलीव इन दीज साइंस दैट द यूनिवर्स गिव्स यू, और मैं आई लैच ऑन टू देम। मैं इस बात पे बहुत भरोसा करती हूँ कि आपको कुछ, आप जो सोच रहे होते हैं ना, कभी मैसेज में आ जाता है वो चीज, कभी किसी ने लिख दी होती है, वो यार वाला हम होता तो है। भाई हम तो राइटर आदमी है, तो हम तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमको हिमालय पे कुछ लिखना है तो हमको हिमालय का ढूंढना पड़ता है। आप सोचो वो आ ही जाता है और राइट चीज आती है, तो कहीं ना कहीं ये वो लाइफ का रिसर्च Universe, है। हाँ। जब आदमी आई फील कि एक फोर्स होती है जो हम सबके ऊपर है, जो ये सब कुछ चला रही है, और नोबडी इज बिगर देन दैट फोर्स। और जब आपको वो फोर्स कुछ समझा रही है या कुछ बता रही है, तो अपना दिमाग मत लगाओ। यस, बहुत सच सही, में उसके बहुत खिलाफ मत जाओ। वैसे ही बॉडी भी आपको साइंस देती है जब वो ठीक नहीं है। डोंट फाइट योर बॉडी, यस, डोंट एवर ट्राई एंड डू समथिंग दैट विल गो ऑपोजिट। लिसन टू योर बॉडी, सही बात है। थकान है, प्लीज रेस्ट। यस, क्योंकि मेरी और अर्जुन की बॉडी ने तो शूटिंग पे ही बोला हुआ है कि मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, लाइक मेरा जैसे ही मुझे वो मेरी सर्जरी हुई थी बीच में, सो मुझे जैसे ही पता चला, मुझे पता था मैं डेली सोप कर रहा हूँ, मैं 2 शो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। I said nothing doing. I called her. I said, this is what has happened. I am not there till the time this is going to be fine. See what can be done. Nothing is more important than your health and your family. ये तो है। Everything else is secondary. करेक्ट। मतलब मैं काम को वर्शिप करता हूँ, लेकिन नॉट अबाव माई हेल्थ। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो काम ही क्या रहेगा? तो नॉट अबाव माई हेल्थ एंड माई फैमिली, दैट इज योर प्रायोरिटी एट ऑल टाइम्स। करेक्ट। आजकल क्या हो गया ना, बिकॉज हसल मेंटालिटी, अरे काम करो, पैसा कमाओ, ये करो वो करो, उस चक्कर में आजकल आदमी सारे को- इंटरव्यू भी वैसे देते हैं ना कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं 2 ही घंटे सोता हूँ, 3 ही। क्यों सो रहे हो भाई 2-3 घंटे? मरना है क्या हाँ, तुम्हें? तुमने खुद काम तुम्हें किया सोना है। पड़ेगा 8 घंटे अगर तुम्हें हेल्दी रहना है। तुम क्या 6 साल काम करके निपटना चाहते हो क्या? यू नो, किसी 2 को सूट किया जीवन में तो जरूरी है कि सबको सूट करे? यस, करेक्ट करेक्ट। थोड़ा अरे लॉजिक उसने भी तो लगाओ, किया थोड़ा ना। दिमाग हाँ। लगाओ। डॉक्टर्स भी हैं, थोड़ा डॉक्टर की सलाह लो। हर चीज एक इंटरव्यू देख के डिसाइड मत किया करो। करेक्ट। और मुझे लगता है कि आजकल ना टेस्ट तो तुरंत ही करवा लेना चाहिए अर्जुन। टेस्ट हर 6 महीने में होना चाहिए। सी वी ऑल आर वैक्सीनेटेड। अब वैक्सीन्स को लेकर कितने सारे चीजें, अब क्या सच है क्या नहीं, बिकॉज नो अथॉरिटीज कमिंग एंड सेइंग कि ये गलत ये है, गलत है, या ऐसा ही सही बोल। सो यू आर स्टिल सीइंग दैट एंड यू आर स्टिल स्कैर्ड। सो इट्स बेटर टू गेट योर चेकअप्स डन एवरी 6 मंथ्स। बेटर है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में मैं आए दिन कुछ ना कुछ, कोई 30-year-old का गाय को कुछ हो गया, कोई 29 का, कोई 40 का, एंड वो जिसको जो होना है वो मुझे तो वैसे ही लगता है कि वो वैसे ही होने वाला है। बट जितना आप अवॉइड कर सकते हो, जितना आप हेल्दी रह सकते हो। अब क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स को अटैक्स आ जाते हैं। यस, So how do you define कि what's healthy and what's not? So I think when someone has to go, they go, but that doesn't mean you start abusing yourself. अग्री अग्री। यार मैं तो डर गई थी जब सिद्धार्थ शुक्ला का सुना था। मैं प्रेग्नेंट थी तब, और ये ना मेरे को लगता था कि हेल्दी वाले ज़्यादा जिएंगे और ऐसा होगा। जब मैंने ऐसे सुना और मेरे को लगता वो जिम विम सब करता था, फिर मैं और ज़्यादा डर गई। और तब से मैं मैं और अपना बड़ा सिद्धार्थ, ध्यान हम रखती लोग यार। टाउन में, जब वो मॉडलिंग करता था, मैं मॉडलिंग करता था, तो वी वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी वर इन द सेम ग्रुप इन टाउन। तब वो मुंबई सेंट्रल में रहता था, मैं माहिम में रहता था। सो आई नो हिम सिंस दैट लॉन्ग, एंड जस्ट बिफोर दैट थिंग हैपेंड, मैं उसे नोबल केमिस्ट पे मिला अपना अंधेरी में। मैं अयान के साथ आइसक्रीम खरीदने गया था ऐसी रात को ड्राइव पे, एंड ही हैड कम टू बाय समथिंग फ्रॉम द केमिस्ट। तो मैं उसको मिला, हमने आधे घंटे वहाँ नोबल केमिस्ट पे खड़े रह के बात की कि याद है वो टाइम, वो ये टाइम। एंड 1 month सडनली यू रियलाइज। मैं तो 1 हफ्ते पहले लोखंड वाला में मिली, मैं चल रही थी, वो अपनी मम्मी के साथ था। वो ए भारती, तो मेरे को पहले लगा कि किसने ऐसे आवाज़ दी, सड़क में देखा तो मैं कहा हाय, कितने मेरी मम्मी, उसकी मम्मी बातें करने लगी, बातें की। और मैंने तब बताया नहीं, क्योंकि बता नहीं सकते थे 3 month पहले कि प्रेग्नेंट हुआ। घर जब आके एक सुबह जब पता चला, मेरा ना अजीब सा ऐसा कुछ होने लग गया था ना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आप मत ना जाना ना ये सोचना। नो, इट इज वेरी लाइक मैंने उसके साथ 2 शो किए। मुझे याद है इवन Yes. सुशांत के टाइम आई हैव लाइक क्राइड मतलब क्राइड, बिकॉज हम लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते थे और इतना सादा
इतना ज़्यादा हमने जैसे पार्टियाँ एक दूसरे के घर पे आना जाना और जब भी हम थोड़ा वैसा टी शर्ट निकाल के एक्सचेंज करते थे, मेरे पास आज भी उसकी एक बनियान पड़ी हुई है जो हमने एक्सचेंज करी थी, सो आई स्टिल हैव इट, ऑरेंज कलर की। तो जब सुशांत टीवी पे काम करता था तब से आप उनको जानते हो? हाँ, नहीं सुशांत, मैं अंकिता सुशांत मतलब इंटरफेस में ही हम लोग सब लोग रहते थे ना, तो मैं तो जानता ही था उसको। और उसने, मुझे याद है जब उसने नई नई बाइक ली थी, पहली स्पोर्ट्स बाइक, तो वो मुझे ही लेके गया था बुला के घर से कि आजा मैं तुझे राइड पे ले, मैं फोटो भी है उस पे, हमने बाइक पे खींची थी, उसने मुझे दिखाई थी बाइक। सो आई लाइक समवन हु यू स्पेंड सो मच टाइम विद। उसके बाद वो चलो वो टच में नहीं था, मतलब मिलता रहता था कहीं ना कहीं, कभी अवार्ड में, आदमी अपनी दुनिया में वो इतना बिजी था, but you spend still a lot of time with somebody, and if that thing happens then you're shattered ना, कोई भी हो। सीरियसली यस यार, अच्छे दोस्त ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि जो अभी चले गए ना, जब हम इनकी बात करें तो हंस के बात करें, है ना? हाँ, मैं तो उसको हमेशा ऐसे ही याद करता हूँ। मैं और नेहा भी कभी कभी बात करते हैं ना, उसका गाना आ जाता है, कितने सारे गाने हैं उसका गाना आ जाता है, नमो नमो शंकरा, तो मैं तो कितने बार लगाता हूँ वो गाना, कितने बार वो लगाता हूँ वो गाना, वो मेरा फेवरेट गाना है। और मेरे को तो इसने सिद्धार्थ शुक्ला ने आईजीटी पे बड़ा तंग किया, सच में बड़ा तंग करता था। वैन में चला जाता था, आता ही नहीं था, मैं लिंक के लिए बैठी रहती है, चल ना। फिर जब मैं सोचती थी कि आएगा ना वैन से, मैं देखना मैं नाराज हो जाऊंगी, चल चल वो चल, भी बहुत लिंक करे, हंसा देता था और फिर लिंक कर लेते थे। आदमी था, मजेदार आदमी। क्या बात है यार। अच्छा अर्जुन, अच्छा मतलब वैसा भी, हाँ, अगर उसको कुछ नहीं समझ आया तो एकदम मुंह पे बोल देगा कि आई डोंट फेवर दिस, आई डोंट लाइक दिस। बिग बॉस के बाद सिद्धार्थ शुक्ला इतना ज्यादा काम, ये वो फेमस हो गया था। कोविड के टाइम पे हमारा एक शो चलता था, हम तुम क्वारंटीन, तो मैंने बोला यार सिद्धार्थ भाई एक वीडियो कॉल पे कॉन्वर्सेशन करते हैं ना कि कोविड में आप क्या कर रहे हो, ये वो। अरे यार कहाँ थका रहा है यार, चल ठीक करता हूँ। ठीक है, जैसे तैसे वो आदमी माना, ठीक है, उसने वीडियो कॉल पे पूरा एपिसोड किया। अब वीडियो ट्रांसफर नहीं हो रही बिकॉज वो कुछ मल्टीपल जीबी की है। भाई पता है वो बेचारा क्या किया, वो गाड़ी लेके मेरी बिल्डिंग के नीचे आया और मेरे को एयर ड्रॉप कर किया। मैंने बोला यार बहुत ही स्वीट है, मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब है ही निकलता है मेरे मुंह से, मतलब मैं है ही बोलूंगा कि he is like that, like if he likes somebody, if he मतलब जैसे दोस्त है तो हमेशा दोस्ती रहेगा। खुल के जिया हो, जब जितना जिया खुल के जिया भाई, झगड़ा भी किया खुल के किया, पार्टी की खुल के पार्टी की, हंसा खुल के, काम खुल के किया उसने यार। फिल्में कितनी अच्छी अच्छी की है। लेकिन अर्जुन आपने प्यार खुल के किया? नेहा लव मैरिज के अरेंज मैरिज? लव मैरिज भाई, फिल्मी, मेरी लाइफ में हर चीज फिल्मी है। तो नेहा तभी आई थी मुंबई, जब मैं उसको मिला था, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला, तो मैंने कहा कि यार वाह यार, एक तो मैं उसको सबसे पहले मैंने उसको पीछे से देखा था, तो उसके इतने लंबे बाल थे एकदम ऐसे, मतलब ऐसा नहीं मतलब नॉर्मल लड़की यार, ऐसे इतने सुंदर बाल थे। तो वो उसकी मासी इज अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, दीप्ति भटनागर, तो वो नेहा की मासी है वो, हाँ, तो वो नेहा की मासी है, तो वो उसके लाइक दे लिव इन लोखंडवाला ओनली, उनका बंगला है, तो वो वहाँ आई थी। और एक दिन कॉमन फ्रेंड्स के साथ हम लोग ऐसे ही मिले, तो मैंने कहा यार ये बड़ी एकदम सिंपल प्यारी, कहाँ बॉम्बे में ना, और मेरा तभी बहुत गंदा ब्रेकअप भी हुआ। तो फिर दूसरी ज्यादा प्यारी लगती है। तो एकदम सिंपल लड़की, और वैसे तो मैंने, तो फिर हम मिले, बहुत लंबी कहानी, अब क्या बताऊंगा, लेकिन फिर हम मिले, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं उसको चौथे दिन ही बोला यार मैं तेरे से एक दिन शादी कर लूंगा यार, सच में तू बहुत प्यारी है। बड़ी हो गई। हाँ, तो क्या ऐसे देखती, बालों की चोटी, I was funny, like I was nice, but होता ना कि अब 22 साल का लड़का कह रहा है मैं तुझसे शादी कर लूंगा, वो कौन सीरियसली लेता है? हाँ, ऐसा कौन सीरियसली लेता है? फिर जब मैं उसका आई वाज इन टच विथ हर, आई मेड दैट एफर्ट, और मैं ना फिर वो बंगले में रहती थी, और इसकी मासी और सब बहुत प्रोटेक्टिव उसके लिए, बिकॉज बहन की लड़की और बॉम्बे आई है, और होता ना कोई भी आवारा लड़का थोड़ी ना, मतलब ऐसा। सही बात है। तो आवारा मेरे नहीं, उनके मन में मैं आवारा नहीं था। मतलब बट मैं कुछ कर नहीं रहा था उस टाइम, जस्ट मॉडलिंग शुरू की। नहीं भाई, आवारा ही थे, 22 साल की उम्र में। हाँ, नहीं, मॉडलिंग जस्ट शुरू की थी, जस्ट शुरू होता है ना काम करने की कोशिश, उसमें फिर उसका मतलब हमारा जब थोड़ा शुरू हुआ तो मिलने तो देते नहीं थे,
तो मैं बाहर रुका रहता था वो गेट के, ऐसे चुपके से वो खिड़की पे आती थी, उसका रूम है ना फेसिंग द रोड था, तो मतलब वो जो गली है बेल स्कॉट की, तो मैं ऐसे देखता रहता था कब आएगी, फिर आती थी ऐसे वेव करती थी। फिर कभी कभी रात को है ना, फिर जैसे वो बंद हो जाता था ना, लाइट वाइट सब सोने चले जाती, नीचे आती थी, मैं गेट चढ़ के ऊपर चला चोरी बंगले में गेट चढ़ के ऊपर चला रहा था। और उनके यहाँ ना एक कोकोनट ट्री ऐसे साइड में जाके, तो वहां हम खड़े रह के बात करते थे आई स्वेयर। नहीं भाई, जो बंदा खिड़की चढ़ के गया है वो बात थोड़ी करेगा, बातचीत करेगा। फिर नहीं फिर क्या, नहीं तो एक तो बड़ी मासी के हस्बैंड की मम्मी जो है ना, वो बड़ी स्मार्ट, पम्मी आंटी, ठीक है, पम्मी आंटी, तो वो कभी कभी देखती थी ये लड़की, उनको तो नीचे तो टक 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 आवाज तो आती थी। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मतलब थोड़े टाइम के बाद, हमारे को हो गया था 1-1.5 साल, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही बाहर की ना, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, जो स्लाइडिंग विंडो है ना जिससे वो बाहर गई, चुपके से उन्होंने बंद कर दी। तो अब मैं जाने लगा, तो नेहा खोल रही है, तो कहती है रुको रुको, ये तो लॉक कर दिया है किसी ने। तो मैंने कहा अब तुम अंदर कैसे जाओगी, तुम तो बाहर हो। तो कहती है ये जरूर पम्मी आंटी ने किया। उनका पता था कि क्या बात है, पम्मी आंटी बिना बोले ठक करके तो बस उन्होंने बंद किया होगा। मैंने कहा अब क्या करूं, तो कहती है मैं रुक जाता हूँ। कह रही है पागल हो गया, तुम तो सबसे पहले निकलो, मैं देख लूंगी क्या करना है। बिकॉज वो फोन वोन कुछ भी नहीं लेके आई ना, तो फोन करो किसी से अंदर हेल्प को कि भाई खोल दे या कुछ। तो फिर मैं निकल गया कि भाई कोई अब मुझे देखना ले, मैं तो निकल गया। फिर बाद में पता चला कि वो 2-3 घंटा वहाँ बैठी थी, फिर वो बाय चांस वो जो हेल्प है वो आ गया खोल के कुछ करने, तब वो फिर अंदर गई। किसी की बेटी 2-4 घंटे गर्मी में बिठाई बाहर, और खुद मिल के चले गए बातचीत करके। अब मैं क्या करूं यार, अभी जो हुआ वो तो बता ये भी नहीं रहा फोन पे पूछ सकते हूं। ना, अब झूठ तो नहीं बोल रहा ना, फोन दरवाजा खुला गई अंदर, तो फोन भी नहीं, मतलब है पास में, तो कैसे सही बात है यार। अब मैं सोचूं कि ये खत्म होने से पहले कि हमारा ही खत्म हो जाए, सब आ जाए घर वाले बाहर, तो मैंने कहा मैं निकल लेता हूँ, ये तो कल भी सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिकली सोच रहा था। बात सही है यार, निकलता हूँ, ये तो 4 घंटे बाद चली जाएगी, इसका ही घर है। बहुत अच्छे, बहुत सेंसिबल इंसान आप हो, क्योंकि काम में भी, क्योंकि भाई टीवी में 20 साल काम करना ना इजी नहीं है। आदमी 5-7 साल में ना फेड अप हो जाता है, और ये नहीं करना वो नहीं करना। बट आपको हम जब भी जो भी काम, मैंने भी आपके साथ होस्टिंग की है, जो भी है जैसा भी आप लग के करते हो, और आपकी होस्टिंग को बहुत अच्छी लगती है। लवेबल हो, बहुत बार पर्सनली भी बोला है। लवेबल हो, लवेबल होना बहुत जरूरी है। कपिल भाई ने मुझे एक बात बोली है, अगर आपको आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें ना, तो लवेबल हो जाओ। है ऐसे, अच्छा जी, मतलब जैसे तुम हो, स्माइल दे, तो देखा नहीं ऑडियंस में आंटियां आशीर्वाद देती हैं, और मैं हैरान हो गई कि ये बड़ों का शो है और इसमें बच्चे, पूछो कैसे आते हैं। अर्जुन का खुद का बच्चा 2 बार आ चुका है ना शो में। मैं आई थिंक मैं जैसे कि मैंने जब शुरुआत किया था पॉडकास्ट की, तभी कहा था कि मुझे लगता है कि हंसते खेलते बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और ज़रूरी नहीं है हर टाइम एटीट्यूड में रहना। इट इज़ स्टूपिड, मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है ऑनेस्टली। मतलब एटीट्यूड उनको दो जो आपको ज़बरदस्ती दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत दो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम कोशिश करो कि स्माइल करो, खुश रहो, खाओ पियो, बी काइंड। इट्स जस्ट सो, मेरे डैड ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि यार द ईजीएस्ट थिंग टू डू इन दिस लाइफ इज़ टू बी काइंड। उसमें दिमाग नहीं लगाना ना, अच्छे रहने में दिमाग क्या लगाना होता है। कोई कुछ बोले अच्छे से जवाब दो, कोई कुछ करो अच्छे से रहो, मतलब अच्छा रहना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, बट पीपल चूज अदरवाइज। सही बात है, ईगो बड़ा रख लेते हैं ना। सच में, बट अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, अमेजिंग थिंग्स, बहुत बढ़िया। अब हम आपको और भी लाइफ में जो चीजें आपको करनी है वो करते हुए देखना चाहेंगे, और हमको डेफिनेटली पता है कि आप क्या कर रहे हो। ऑडियंस इज ऑल्सो रेडी कि आप कुछ अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करें, आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। मुझे है ना, मुझे हमेशा से लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि तुम एक्टर हो, एक्टिंग ज़्यादा एंजॉय करते हो कि होस्टिंग। में हमेशा कहता हूँ एक्टिंग। hosting happened to me because the kind of person I am. Yes. So it just happened to me. But I always wanted to play different characters. मैं एक एक्टर हूँ और मुझे
मुझे अलग अलग किरदार प्ले करने हैं, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करना है। मैं चाहता हूँ एक दिन जब मैं एयरपोर्ट पे जाए तो सिर्फ मेरे पिक्चर्स हर जगह हो, एड्स के। तो मैं ये सारा सोचता रहता हूँ हर बार जब मैं पहले और ऐसे ही हुआ जब मैंने एक टाइम था जब मेरी 4 होर्डिंग्स लगी थी जब मैं हाईवे पे जा रहा था। 2 किसी एड की थी, एक और 2 शो की थी। तो आई वॉज लाइक वाव, और मैंने वो रिकॉर्ड करके डाली थी। तो आई मैनिफेस्ट कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और मैंने देखा है हुआ है। भले ही वक्त लगता है, लेकिन होता है। तो मुझे लगता है आज और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि किसी को 1 साल में कुछ अचीवमेंट मिल गई तो वो आपको भी 6 महीने या 1 साल में हो सकता है आपको 21 साल बाद मिले। बट क्या आप रेडी हो वेट करने के लिए, ये आपको डिसाइड करना है। और मैं हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं लगा रहूंगा, वो हो या ना हो मैं लगा रहूंगा। वाह, क्या बात यार, है। काम तो करना ही करना। काम छोड़ेंगे तो लगता है शायद मर ही जाएंगे हम, क्योंकि काम से ऐसा नहीं कि पैसा तो चलो मिलता ही है, लेकिन अभी आदत पड़ गई है। नहीं, पैसा तो भारतीय, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है हम सबने इतना कमा लिया है कि हम बैठकर खा सकते हैं, मतलब एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, प्रैक्टिकली जियो, but it's not about the money, you know, it's about that work you want to do, it's about that hard work you want to put in. और पैसा आएगा जाएगा, that is secondary. Like I had nothing, you guys had nothing. We've made everything single-handedly on our own, without any godfather, without any help. मेरे तो कोई फैमिली में से इंडस्ट्री का नहीं है ना आपके है। तो हमने यही अपनी अच्छाई से ही शायद यहाँ तक पहुंचे हैं, और काम से। तो मुझे लगता है आगे भी यही फॉर्मूला रखो। ये नहीं कि यार 4 पैसे आ गए तो 4 लोगों को एटीट्यूड देना, बिकॉज कब कौन क्या बन जाएगा ना, आपको नहीं पता। इसलिए ना हर किसी से अच्छे से रहो, हम्बल रहो, वरना वही आदमी एक दिन आपको एटीट्यूड देगा। तो ये ऐसे काम मत करो। क्या बात है यार, कितनी अच्छी बातें। पहले अर्जुन अच्छा था मेरे लिए, लेकिन अब बातें सुन के पता चल गया कि बहुत समझदार, बहुत। पर हमने कभी की नहीं ना, ऐसे कोई वक्त ही नहीं मिलता। हमारी तो इतनी होती है, तूने क्या मंगाया, मेरी भी एक चाय मंगा दे, अरे तू दे ना आधा पराठा, ऐसा सब चल रहा है। रीडिंग की स्क्रिप्ट पढ़ी, सीधा स्टेज पे। यस, ऑल द वेरी बेस्ट अर्जुन। मैं चाहती हूँ कि 3-3, 4-4 पोस्टर मेरे भाई के पूरे मुंबई में पोस्टर लगे, चाहे वो एड्स के हो, फिल्मों के हो, वेब सीरीज के हो, शोज के हो। मेरे को मेहनती लोग इतने पसंद है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां हो, कोई भी हो, लेकिन जो मेहनत करता है ना, सच्चे मन से लगा रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहले ही बोल दिया था अर्जुन को कि मैं अब बहुत बड़ी फैन हूँ, और अब तो हम दोनों ही हो गए हैं यार। सच में ये पॉडकास्ट के बाद हम ना घर जाकर डिस्कस करते हैं, और सच में ये बातें डिस्कस करते हैं। अर्जुन, आज हम तुमको डिस्कस कर रहे थे, कल हम बेडरूम पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसकी जर्नी लवेबल हो, तुम बस प्यारे हो, तुम्हारे से नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। ऐसा लगता है कि अभी कुछ अच्छा होएगा, ये कुछ अच्छा बताएगा, ऐसी वाली फीलिंग आती है। मैं तो बहुत खुश हूँ लाफ्टर शेफ करके, और अर्जुन के साथ स्टेज शेयर करके बहुत सारे लोगों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, और आज पॉडकास्ट में भी बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम अर्जुन की वाइफ नेहा के साथ भी करेंगे, क्योंकि नेहा भाई वो मॉडर्न भी है, घरेलू भी है, वो और माँ नेहा भी है, बहुत मजेदार है। मैं उसको कई बार बोलता हूँ कि बेबी तुम थोड़ा है ना खुल के, जैसे हमने एक शो किया था स्मार्ट जोड़ी, तो उसमें वो शुरुआत में बहुत नर्वस थी। तो मैंने उसको समझाया कि बेबी अगर तुम ये कर रही हो तो तुम जैसे तुम हो ना वैसे रहो। ये मत सोचो कि तुम्हारा नकली नहीं कर सकते, एक्टर है, अब मैं ये बोलूं ना बोलूं, डोंट थिंक लाइक दैट। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कुछ गलत भी बोलोगी ना, अगर कुछ ज्यादा ऐसा रहेगा तो एडिट हो जाएगा, तुम उसका स्ट्रेस मत लो। बट आई वांट यू टू बी योरसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बीवी वो कंफर्ट फील करे, आपकी वाइफ वो कंफर्ट फील करे, और वो तभी वो फील कर सकती है जब उसका हस्बैंड उसको वो कंफर्ट दे। अदरवाइज वो डिस्कम्फर्ट में रहेगी इस दुनिया में। और आज वो जैसे देखा ना उस दिन लाफ्टर शेफ में, कैसे वो बात कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगता है जब वो ऐसा अब चेंज हो रहा है। आई डोंट वांट टू बी लाइक कैसे हैं आप, मैं आपकी शर्माने वाली। अरे वो नौटंकियां होती है जबरदस्ती, आप घर में सब गालियां दे रहे होते हैं। नहीं, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे आप वो वैसे रहो, क्योंकि आपका पति स्टार है, तो इसलिए बेचारी वो डर भी गई होगी ना कि मैं क्या बोलूं। लेकिन हम जो घर में होते हैं वो भी नहीं बनते बाहर जाके। मैंने उसको बोला है जस्ट बी योरसेल्फ, और मैं वैसे ही वो सबको जानती है, मिल चुकी है। मैं ऐसा नहीं कि उसको इधर इससे नहीं मिलवाता, उससे। कई लोग है ना बहुत सेग्रीगेट करके रखते हैं अपनी लाइफ, तो मुझे वो पसंद नहीं है कि भाई जब मेरी लाइफ है तो तुम उसका पार्ट हो, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग व्हाट इज दैट। इनफैक्ट मैंने घर भी लाइक एनीथिंग आई डू शी इज 50% इन इट। अभी मैंने टीम ली,
I made sure she's 50%. मैंने घर लिया, I made sure she's 50%. There is no reason for me to think मैंने भी घड़ी otherwise. ली पूरी 100%। 100% मैंने दी, 100% पैसे करना ही मैंने चाहिए दिए। यार, और डाउट क्या है उसमें? इतने महंगी, अब वही है 100% पैसे मेरे को देने पड़े ना, ये फिर यहाँ 50-50 नहीं होता। लेकिन चलिए, बहुत कमाल का एपिसोड रहा, बहुत कमाल की बातें हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू। भारती टीवी।